Namaskar. Once again, we are together on this next episode on power of mind के ऊपर. इसमें हम बेसिकली और एग्जाम्पल रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स में और इसको सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करेंगे. बहुत बहुत पावरफुल एग्जाम्पल्स हैं. दे आर वेरी क्लोज टू मी. इस फर्स्ट एग्जाम्पल इट इज़ कॉल्ड द रिवर्सल ऑफ कॉर्नरी डिजीजेस. कैन यू बिलीव? इसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज इन्वॉल्व. ही वॉज द ओवरऑल गाइड फॉर दिस प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट था उन DRDO से, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से साइंटिस्ट लिए. ग्लोबल हॉस्पिटल जो ब्रह्मा कुमारी इसका माउंट आबू में हॉस्पिटल है, वहाँ से डॉक्टर्स लिए. और डॉक्टर अब्दुल कलाम 5-7 टाइम्स ही वेंट टू दैट हॉस्पिटल आल्सो फॉर दिस प्रोजेक्ट. व्हाट वाज द प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट था कि ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर कोई हार्ट के पेशेंट्स को डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था बाईपास सर्जरी के लिए, नॉट स्टंट, बाईपास सर्जरी के लिए एडवाइस किया था. उन्होंने डाटा कलेक्ट किया डिफरेंट हार्ट हॉस्पिटल से या नॉर्मल दूसरे हॉस्पिटल से. ये कोई 10,700 पेशेंट्स है. ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट चला, 500 साल प्रोजेक्ट चला. उनमें से उन्होंने वहाँ पर 10-10, 15-15 के बैचेस में उन पेशेंट्स को उस हॉस्पिटल में बुलाया और उनको 3 या 4 दिन के लिए वहाँ पर रखा और उनको 3 या 4 चीज़ें बताई रादर. क्या बताया? आपके थॉट्स के बारे में, अपनी डाइट के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में एंड मेडिटेशन के बारे में. 3 दिन उनको ट्रेनिंग दी, उनको वापस भेज दिया गया. उनको मॉनिटर करते रहे, हर महीने दूसरे महीने मॉनिटर करते रहे. लाइकवाइज सभी वो 10-10, 20-20 के बैचेज आते रहे. अल्टीमेटली 10,700 बंदे वहाँ पर गए 5-7 साल के अंदर. कैन यू बिलीव द रिजल्ट? जिन डॉक्टर्स ने बिल्कुल 10,700 की सर्जरी होनी थी, बाईपास सर्जरी होनी थी, 96%, अराउंड 96% पेशेंट्स से सर्जरी नहीं हुई, ऑपरेशन नहीं हुआ. कैसे? हेयर फ्रॉम योर ओन पावर विच इज लाइंग हेयर इन योर माइंड. नंबर 2 एग्जाम्पल, एक डॉक्टर ल्यूक हैं, मे बी मैनी ऑफ अस मे बी नोइंग इट. इंडिया के बड़े रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं. उनके अंडर काफ़ी हॉस्पिटल है, आई थिंक इज अराउंड 80 हॉस्पिटल. तो उनकी जो स्टडी, उनकी जो टीम्स होती हैं, जो उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो उनकी स्टडीज़ करते हैं, उनको डॉक्टर ल्यूक को भेजते हैं. एक वीडियो मैं इनकी एक बार सुन रहा था कैंसर के ऊपर. उन्होंने बोला कि हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखा. कैंसर के लिए केमोथेरेपी करवाने के लिए जो पेशेंट रूरल, जो गांव से लोग आते थे, वो बड़े हंसते खेलते आते थे. उनको पता था आज चलो जी ट्रीटमेंट करनी चाहिए. इनोसेंट माइंड होता था. हम उनको बोलते थे जब अब ये आपकी ट्रीटमेंट होगी आप अपने इष्ट देव को याद करना, ऐसे याद करना कि उसकी शक्तियाँ आप में आ रही हैं और जो एक एक दवाई का कण है, एक एक कतरा, एक एक ड्रॉप है, वो आपके अंदर जा रहा है और मेरे कैंसर सेल्स मर रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ. मैं बिल्कुल जैसे हमने पहले बात करी थी, संकल्प से सिद्धि हो. दे स्टार्टेड लाइक दैट एंड देयर रिजल्ट सेज, रूरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ. उन्होंने बोला कि 95% केसेस में साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए. बाल झड़ने या नोजिया जो भी होते हैं नहीं हुए. इट इज़ ऑल रिटन. नाउ कम द सेकेंड पार्ट. जो अर्बन पॉपुलेशन थी, अपने शहरों से आते थे केमोथेरेपी करवाने के लिए, उनको भी हम यही बात बोलते थे. बट उन्होंने पहले ही गूगल देखा होता था, उन्होंने पहले ही बाएं दाएं से ये बातें सुनी होती थी, ये केमोथेरेपी करवाने के बाद आपकी वो बाल झड़ जाते हैं, आपका साइड इफ़ेक्ट होते हैं. उनके करीब सेम परसेंटेज 94-95% केसेस में साइड इफ़ेक्ट हुए हैं. मेडिसिन वही है, डॉक्टर्स वही है, थेरेपी वही है. वाई देर इज अ वास्ट डायगनली ऑपोजिट रिजल्ट्स? हेयर इट इज़ ऑल हेयर इन आवर माइंड. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है. ये भी कैंसर के ऊपर है. इसके ऊपर बुक भी है, लव पीस एंड हीलिंग. नेम ऑफ द बुक इज लव पीस एंड हीलिंग. आई एम फॉरगेटिंग द राइटर. ये एक बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल है. लॉस एंजलिस की एग्जाम्पल है. एक 75 ईयर्स ओल्ड लेडी थे, उनको
वो शी वॉज ऑल अलोन। उनके घर के पास एक कैंसर का हॉस्पिटल था। शी वेंट देयर एंड शी रिक्वेस्टेड देयर कि मेरे को कोई सर्विस दो, मैं कुछ सेवा करना चाहती हूँ। उन्होंने बोला कि आप क्या करोगे इस एज में, आपके पास कोई नर्सिंग सर्टिफिकेट नहीं है, आप नहीं कर पाओगे कुछ। एनीवे शी सेड कि आप मेरे को ना 3 पेशेंट की जो आपके कैंसर के, वहाँ पर सभी 3rd 4th ग्रेड के कैंसर थे, 36 पेशेंट थे। अब मेरे को 3 पेशेंट की फ़ोटोग्राफ दे दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, ओके। उन्होंने पेशेंट्स की फ़ोटोग्राफ दी। वो घर गई, अपने प्रेयर रूम में उन्होंने अपनी वो फोटोग्राफ रखी और प्रेयर्स की, स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्रेयर। दिस इज द पावर ऑफ योर प्रेयर। पावरफुल प्रेयर्स की शक्तियाँ, परमात्मा की शक्तियाँ आ रही हैं एंड और इनमें वो आ रही हैं और इनके वो कैंसर बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये ठीक हो गया। उसने वाइट ड्रेस डालना नहीं, वाइट कोट डालना, लाइक ए डॉक्टर, एज इफ शी इज ऑपरेटिंग अपॉन दोज पेशेंट। उनके ऑपरेट कर रही है, कैंसर सेल बिल्कुल निकल रहे हैं और WBC जो हेल्दी सेल्स हैं वो बिल्कुल अंदर से ठीक हैं और वो बिल्कुल ठीक हो। 3 हफ्ते के बाद that lady went to the hospital again and she wanted to meet those 3 patients. Can you believe? उन्होंने बोला कि आज वही 3 पेशेंट डिस्चार्ज कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, वो डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये बुक बोल रही है आगे। Likewise, she started that practice, 5-5, 10-10 ऐसे वो फोटोग्राफ लाती, प्रेयर करती और ऐसे ही मेडिटेशन करती, उसको विजुअलाइजेशन के साथ, पूरा विजुअलाइज इमेजेस के साथ वो विजुअलाइज करते, ये ठीक हो रहे हैं, ठीक हो गए हैं। 36 के 36 पेशेंट जो 3rd 4th ग्रेड के कैंसर के, दे वर हील्ड। आगे ये 36 के 36 पेशेंट को 9 बजे अमेरिका में एक प्राइम टीवी में शो होता था। 36 के 36 पेशेंट को वहाँ पर लाया गया, उनकी इंटरव्यू हुई, ऑल हील्ड। कैसे, हाउ द पेशेंट, कैंसर पेशेंट गॉट हील्ड थ्रू योर ओन माइंड। आगे एक और 2 एग्जांपल लेते हैं। बॉम्बे में ये न्यूज़ में आई थी, बिल्कुल ये वाली न्यूज़। बॉम्बे में फ्यू इयर्स बैक एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उन्होंने 4 जगह ली, विले पार्ले, बांद्रा, ऐसे करके कोई 4 जगह ली जहाँ पर एक्सीडेंट्स बहुत होते थे। वहाँ पर उन्होंने 1 महीना 100 मेडिटेटर्स, 100 के करीब मेडिटेटर उस जगह के अराउंड उन्होंने 1 घंटा 1 महीना मेडिटेशन की। हमने वही सोचना है जो चाहिए। यहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल कंट्रोल्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, एक्सीडेंट ख़त्म हो गए हैं, परमात्मा का ऑरा यहाँ पर है और बिल्कुल सेफ है। ऐसे ऐसे करके वाइब्रेशन दी। इट केम इन द न्यूज़। आफ्टर 1 month's टाइम ऑल दो चारों जगह का डाटा कंपाइल किया गया और रिजल्ट पाया गया 33% एक्सीडेंट कम हो गए। हाउ, वाई, ऑल हियर इन आवर माइंड ओनली। एक एग्जाम्पल और छोटी सी लेते हैं। नॉर्मन कजन्स करके एक शख्स हुए, उनको ब्लड कैंसर था, उनको 4th ग्रेड का ब्लड कैंसर था। इसके बाद उन्होंने बुक भी लिखी है, जैसे वो डॉक्टर पुष्पा पांडे का पहले रेफरेंस दिया। उन्होंने यही अपने आप को बोला, मेरे अंदर कैंसर के सेल्स हैं, यहाँ पर WBCs हैं, ये हेल्दी सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, दोनों में आपस में एक झगड़ा हो रहा है, एक जंग हो रही है। वो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, वो वाइट ब्लड सेल्स वो कैंसर सेल्स को मार रहे हैं, कैंसर सेल मर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल हील हो गया हूँ, मैं हील्ड हूँ। कैन यू बिलीव? 4th ग्रेड कैंसर का पेशेंट जो शायद 2-4-6 महीने का वो था, ही लिव्ड अनदर 22 ईयर्स, शायद 20 साल के करीब। उन्होंने उसके बाद बुक लिखी है, एनाटॉमी ऑफ इलनेस। ये है हमारी कैंसर की ये मन की शक्ति का कमाल। ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं। टाइम की कमी के कारण प्रॉब्ली मैं नहीं बता पाऊँगा। एक छोटा सा और भी एक्सपेरिमेंट हुआ, डॉक्टर डीन करके हुए हैं। उन्होंने अपने पेशेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, उनका सेम इलाज किया।
दूसरे का भी सेम इलाज किया, बट सेकंड ग्रुप को उन्होंने मेडिटेशन भी साथ में करवाई। सेकंड ग्रुप को जैसे एम्स में हुआ था समथिंग लाइक दैट, उन्होंने मेडिटेशन भी साथ में सिखाई। मेडिटेशन का जो ये वाला ग्रुप था, इनकी हीलिंग वाज फार फार हेल्दियर, फास्टर एंड क्विकर। दिस इज द मैजिक ऑफ योर माइंड। एनीवे, थैंक you so much for listening to these examples. We'll talk next time something more on it. Thank you very much. Namaskar.